हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से वेलकम करता हूँ मेरे चैनल RX एक्सप्लेनर चैनल में। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में देखा था ली युआन जब घर पर आता है तो कूफू यहाँ पर उसको पकड़ लेती है। अब कूफू का मूड होता है यहाँ पर उससे लेन देन का यहाँ पर मामला करने के लिए, मतलब के अंदर बाहर यहाँ पर देने के लिए यहाँ पर ये कह रही होती है कि मेरे साथ यहाँ पर एंजॉय करो। अब जैसे यहाँ पर वो उसको पकड़ती है, नीचे की तरफ करती है नंगा पुंगा करके, अब यहाँ पर रेडी होती है वो करने के लिए और आगे से कहती है तुम्हें यहाँ पर जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पर हाई प्रीस्ट के पास जाना है अपनी यहाँ पर सील को अनलॉक करवाने के लिए और भी ज्यादा। जिस पर वो कहता है अरे अरे तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले हैंडल करना चाहिए बिजनेस को। ये बात यहाँ पर जो है बाद में होती रहेगी क्योंकि तुम यहाँ पर फ्री होगी, उसके बाद यहाँ पर तो यही हम लोग दिन रात करते रहेंगे। जिस पे वो कहती है नहीं नहीं मेरा यहाँ पर मूड कर रहा है, अभी मैं यहाँ पर काफी ज्यादा मूड में और काफी ज्यादा यहाँ पर फास्ट तुम करना झटके देके ताकि यहाँ पर काम जो है जल्दी हो जाए। शिट भाई उसने ऐसे ही बोला होता है। हमारा मेकर है वो कह रहा होता है लगता है यहाँ पर तुम मुझे प्रवोक करना चाह रही हो, तुम यहाँ पर चाहती हो कि मैं यहाँ पर जो है तुम्हारे टाइम को वेस्ट करूं क्योंकि मेरा स्टेमिना काफी ज्यादा तुम्हें पता है। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर सील्स को ब्रेक करना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आना चाहिए, आने के बाद मुझसे यहाँ पर डील करना चाहिए। मैं यहाँ पर रहूंगा और कहीं भी नहीं जाऊंगा। वो कह रही होती क्या वाकई में? नहीं यार मेरा तो अभी मूड है और मैं यहाँ पर जो रुकने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता यहाँ पर मुझे रुकना चाहिए। जिसपे अपना मेकर उसको रोकते हुए उसको चुम्मा दे देता है। वो कह रही होती लेकिन अपना मेकर कहता है लेकिन छोड़ो, यहाँ पर मैंने कहा ना मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट करूंगा, तुम जाओ यहाँ पर जाके जो है अपना काम खत्म करो उसके बाद आना। अब उसको भी यहाँ पर माननी पड़ती है अपने यहाँ पर ली युआन की बात को क्योंकि ली युआन उसका हस्बैंड ही है। तो वो भी कहती है ठीक है यहाँ पर मैं जा रही हूँ। जब वो वहां से जा रही होती है तो उसका नाम बुलाती है, बड़े ध्यान से ये बंदा भी देख रहा होता है। अब जैसे यहाँ पर वो बोलती है आई होप के यहाँ पर तुम मुझसे झूठ ना बोलो, मेरा यहाँ पर वेट करोगे कभी झूठ नहीं बोलोगे। वो भी यहाँ पर थोड़ा टाइम के लिए स्टन हो जाता है कि इस बंदी ने यहाँ पर जाते जाते ये क्या बोल दिया। अब आगे से ही कहती भी आंट चुन से बोल के मैं जब आऊंगी तो नरिशिंग सूप वगैरह बनवाऊंगी, वो यहाँ पर तुम पी लेना क्योंकि आज रात यहाँ पर तुम्हें मैं कच्चा खाने वाली हूँ, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज रात तुम्हारी यहाँ पर इजी नहीं जाएगी। हमारा मेकर वो भी कहता है यार जाएगी नहीं, लेकिन यहाँ पर इसने जाते हुए ऐसा क्यों बोला, कहीं इसको शक तो नहीं आ गया। शिट यार ये सारा यहाँ पर ब्लेम मैं डिंग के ऊपर डालता हूँ, ये साला कुत्ता सिस्टम इसकी वजह से ही सब हो रहा। वो कहता क्या अरे मेरा क्या कसूर है यार। हम लोग देखते हैं हाई प्रीस्ट की तरफ। हाई प्रीस्ट में यहाँ पर आ जाती है। अब हाई प्रीस्ट जो होती है वो अपने चैम्बर में लेके जा रही होती है, आगे पीछे ये भी देख रही होती है। जिसपे वो कहती है हॉट स्प्रिंग तैयार करके रखा, आओ यहाँ पर मिस ज्वाइन करते हैं हॉट स्प्रिंग को ताकि यहाँ पर तुम्हारा आगे कंटिन्यू कर पाऊँ मैं प्रोग्रेस वगैरह। वो कहती है या भाई और क्या ही कर सकते हैं, लेकिन मैं देख सकती हूँ आपकी बॉडी के जो स्कार थे वो स्कार ऑलमोस्ट हट चुके हैं। सही में यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर फिर दिखेंगे वरना नहीं दिखेंगे, बिल्कुल सही से हट चुके हैं। जिसपे वो शर्माते हुए कहती है ये सब यहाँ पर तो मास्टर ली है, उन्हीं का यहाँ पर थैंक यू है जिसने मेरे को यहाँ पर ये क्रीम दी। मेरे यहाँ पर सारे के सारे स्कार जो है हल्के हल्के हट चुके हैं। अब घूर के देखने से यहाँ पर जो है मतलब ध्यान से देखो तो यहाँ पर दिखते हैं वरना नहीं दिखते। दूसरी तरफ हमारा मेकर है वो तो काम कर रहा होता है, उसको यहाँ पर मिल जाते हैं पॉइंट, फ्री के यहाँ पर पॉइंट मिलते हैं क्योंकि उसकी यहाँ पर अफेक्शन वैल्यू बड़ी होती है। यहाँ पर हाई प्रीस्ट की सिस्टम कहता है वाओ यार आपकी यहाँ पर जो बैठे बैठे जो है वैल्यू बढ़ चुकी है, पॉइंट वगैरह यहाँ पर मिले। वो कहता है यार उसने यहाँ पर बॉडी को ध्यान से देखा होगा, कूफू भी गई हुई होगी तो यहाँ पर जो हुआ होगा वहां पर तुम्हें तो पता होगा और मैं यहाँ पर कुछ बताना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पर स्कार रिमूवल क्रीम है, उसने यहाँ पर मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर दी। अगर ये क्रीम नहीं होती तो मैं यहाँ पर उसका अफेक्शन कैसे बढ़ा पाता। अच्छी बात यह है कि मेरे पास ये क्रीम थी, लेकिन अपना यहाँ पर सिस्टम कह रहा होता है ऐसे यहाँ पर हार्ड वर्क करते रहो क्योंकि एक दिन आप यहाँ पर जो है लड़कियों को जीत लोगे। वो कहते हैं ये हुई ना बात, चल यहाँ पर जो है फिर अपने काम पे लगते हैं। और दूसरी तरफ जो यहाँ पर कूफू होती है ना वो यहाँ पर लगी हुई होती है हाई प्रीस्ट के साथ। हाई प्रीस्ट जो कि यहाँ पर पुल में लेकर आ चुकी होती है और तंत्र मंत्र यहाँ पर कर रही होती है। आसपास जो पानी होता है पुल का वो यहाँ पर पूरा का पूरा जो है ऐसा गोल्डन टाइप का यहाँ पर हो जाता है और ये जो पुल होता है ये काफी ज्यादा घेरा होता है। अभी के लिए ये दोनों यहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ है कुछ पावर को यूज करके, लेकिन ये घेरा होता है। अब आगे से ये कह रही होती है चलो यहाँ पर तुम मेरे पास हो ताकि मैं यहाँ पर सील को अच्छे तरीके से जो है तुम्हारी रिस्ट्रिक्शन को हटा पाऊँ। वो आगे जा रही होती है और धीरे धीरे जब जा रही होती तो उसका पैर यहाँ पर जो है सही से चल नहीं पाता और गिरने लग जाती है। तो ये आगे से आती है, संभाल लेती है, संभालते हुए कहती है जरा ध्यान से यार ध्यान से आओ, अंधी ना बनो। वो कहती है अरे पैर थोड़ा यहाँ पर मेरा मुड़ गया था, मुझे माफ करना। जिसपे वो कहती है अरे कोई बात नहीं, ये तो यहाँ पर चीजें अब होती ही रहेगी क्योंकि ऑथर यहाँ पर जो चाहता है। खैर हम लोग अपना यहाँ पर प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते हैं। जिसपे वो कहती है हाँ मैं भी यहाँ पर रेडी हूँ। और आगे से यहाँ पर हाई प्रीस्ट ये भी कह रही होती है देखो अपने आप को पुश मत करना, ठीक है, अगर दर्द वगैरह हुआ तो मुझे बता देना। जिसपे वो कहती है या मैं यहाँ पर बता
बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पर स्टार्ट कीजिए क्योंकि मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। मैंने यहाँ पर आपसे पहले भी कहा था। वो कहते ठीक है, मुझे यहाँ पर फॉलो करते रहो, मैं यहाँ पर जो है कंटिन्यू करती रहूंगी। अब ये लोग यहाँ पर डूबना स्टार्ट हो जाते हैं और पानी में लेके जाती है और धीरे धीरे करके यहाँ पर उसकी सील का जो प्रोग्रेस हो रहा होता है तोड़ने का, वो यहाँ पर कंटिन्यू होता है। हाथ में हाथ यहाँ पर गले में गले मिलके ये लोग जा रहे होते हैं, लेकिन बैकलैश यहाँ पर पड़ रहा होता है हाई प्रीस्ट को भी। हाँ भाई, पावर यूज करी तो बैकलैश तो पड़ेगा ही। अब ये चीज यहाँ पर ये भी देख लेती है, 1 मिनट सील तो साला मेरी तोड़ रही है, लेकिन खुद को यहाँ पर बैकलैश क्यों पड़ रहा है मुझे समझ नहीं आई। बट वो थोड़ी ही देर में यहाँ पर समझ आती है ये सारा कुछ जो माजरा हो रहा है ना, ये यहाँ पर मेरी सील को अनलॉक करने के लिए यहाँ पर हो रहा है और ये यहाँ पर काफी ज्यादा होनी होती जा रही है। ऐसे चलता रहा तो इसका यहाँ पर सबर का बांध टूट जाएगा, मेरे साथ कुछ यहाँ पर अश्लीलता ना कर दे। अब ये दो लड़की यहाँ पर आपस में लगी हुई होती है अपना प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ ही देरी में हाई प्रीस्ट काफी ज्यादा थक जाती है। उसका यहाँ पर जो हवसी दरिंदा होता है वो जरा बाहर आ रहा होता है क्योंकि साइड इफेक्ट होता है यहाँ पर इस चीज का। वो सीधा उसके यहाँ पर अरमानों में गिरती है। ये भी कहती है इतने ज्यादा यहाँ पर गर्म क्यों हो रही है, ये तो लिटरली बहुत ज्यादा गर्म हो रही है, इतना तो मैं भी नहीं हो रही। हाई प्रीस्ट लगता है यहाँ पर तुम तो काफी ज्यादा यहाँ पर मुसीबत में फंस चुकी हो, मैं इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी लेकिन मुझे माफ करना, ये चीज मुझे करनी पड़ी। अब अपनी उंगली लेती है, वो उसकी यहाँ पर पूसी कैट में डाल देती है। जैसे यहाँ पर उसकी कैट के अंदर डालती है, तुम समझ जाओ यहाँ पर इसने 2 उंगलियां क्या डाली है। अब वो पूरा का पूरा यहाँ पर हिल जाती है, वो यहाँ पर जो है आवाजें निकालने लग जाती है। अब धीरे धीरे करके जो उसका वो होता है थोड़ा बहुत गर्म टाइप का यहाँ पर एहसास, उसको कम कर रही होती है अपनी यहाँ पर कुफू को पता होता है यहाँ पर लड़की जो है अभी वर्जिन है, काफी ज्यादा यहाँ पर जो है मतलब जो शीली है। अगर यहाँ पर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं यहाँ पर ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी मेरे साथ। खैर मैं यहाँ पर कर भी कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे को बस इतनी सी हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हारे यहाँ पर जो सारे के सारे सिम्टम्स आए हुए अभी के वो यहाँ पर हट जाए, क्योंकि तुम्हारे पास कोई छोरा नहीं, मेरे पास तो है, मैं तो यहाँ पर मजे लेती रहती हूँ, लेन देन का काम होता रहता है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारी बॉडी इस चीज को हैंडल नहीं कर पाएगी। मुझे यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें लेके जाना पड़ेगा अभी के लिए बस, क्योंकि मेरी यहाँ पर ताकत काफी ज्यादा आ चुकी है। अब ये यहाँ पर लेकर जाती है हाई प्रीस्ट के चैम्बर की तरफ, उसके रूम में जाके यहाँ पर उसको लिटा देती है और अच्छे तरीके से कवर कर देती है ताकि हाई प्रीस्ट यहाँ पर आराम कर पाए और इसके जो सिम्टम्स आए हुए हैं यहाँ पर लस्ट वगैरह के वो यहाँ पर कम हो पाए। अब वो आराम से यहाँ पर करती है और बाहर की तरफ जाती है तो उसके बॉडीगार्ड को कहती है कि इस कमरे का अच्छे तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि इस कमरे में कोई भी ना आए जब तक यहाँ पर वो खुद से बाहर ना जाए। तुम लोग यहाँ पर समझ रही हो ना। आगे से वो लड़कियां भी कहती या हम समझ रहे, टेंशन हो, हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कोई भी यहाँ पर नहीं आ पाएगा उनके रूम में। अब आगे से अपनी यहाँ पर जो हाई प्रीस्ट वो भी पूरी की पूरी कांप रही होती है, उसको यहाँ पर जो लेना होता है किसी का मतलब केला लेना होता है, लेकिन अपना मेन कटर है नहीं तो वो खुद से यहाँ पर उंगलियां ले लेके यहाँ पर सही कर रही होती है अपने आप को। और तुम लोग यहाँ पर इसके चेहरे से देख भी रहो। दूसरी तरफ अपने यहाँ पर कुफू को देखते हैं जो कि यहाँ पर चले जाती है दूसरी तरफ और अपनी पावर को जब यूज करती है तो इसको काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी ऑलमोस्ट यहाँ पर पावर रिकवर हो चुकी होती है। वो कहती है तो वर्दी है अपने नाम के लिए, क्योंकि हाई प्रीस्ट ने यहाँ पर इतने आराम से मेरी पावर को रिकवर कर दिया। सच में यहाँ पर ये हाई प्रीस्ट काफी ज्यादा कमाल की है। वाओ, अब मेरी बारी यहाँ पर है बदला लेने की, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पर मैं बदला लेने वाली हूँ। खून का बदला खून से लूंगी, किसी को नहीं छोड़ने वाली जिसने यहाँ पर मेरे साथ ये सब किया था। इसके साथ नहीं, इसकी यहाँ पर फैमिली के साथ, उसी की वजह से यहाँ पर जिसने किया था इसकी फैमिली के साथ, उसी की वजह से इसका यहाँ पर हाल बुरा हुआ था। लेकिन अपना मैं कलर टकर गया जिसकी वजह से सारी चीजें अच्छी हो गई। बट अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में होती है उसी बंदे को लेके कि मैं यहाँ पर उसको 20 से यहाँ पर फाड़ डालूंगी, उसकी पूरी फैमिली को भी। और कुफू का बदला लिटरली बहुत ज्यादा भयानक होगा। इसके यहाँ पर अपीयरेंस से देख सकते हो ये काफी ज्यादा भयानक बन चुकी है और काफी ज्यादा यहाँ पर ठरकी औरत भी बन चुकी है। खैर अपन हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से वेलकम करता हूँ मेरे चैनल RX चैनल में। तो बिना किसी तरीके हम लोग बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। पिछले एपिसोड में देखा था कि ये हाई प्रीस्ट के पास जाती कुफू और हाई प्रीस्ट के पास होने के बाद इसकी काफी ज्यादा यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होती है, वो हट जाती है तो पावर काफी जल्दी रिकवर हो रही होती है और इसको यही चाहिए होता है अपना बदला लेने के लिए। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हमारी यहाँ पर जो है टिंग शुआंग जो कि हाबाई नेशन से उठी होती है, वो काफी हैरान होते हुए आसपास देख रही होती है कि मैं ये कहाँ आ गई, मुझे तो कुछ भी नहीं पता आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जिसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पास आता है और उसको यहाँ पर जो है गरम गरम पानी देता है। पानी कम कॉफी ज्यादा लग रही होती है तो उससे बात करने के बाद बोलता है ये लो यहाँ पर ड्रिंक कर लो, मुझे यहाँ पर काफी सारा बातें तुम्हारे साथ करनी है। वो कहती है आखिर मैं हूँ कम, मुझे बताओ तो सही। जिस पर ये कहता है तुम टेंशन नहीं लो, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है काफी जल्दी यहाँ पर तुम्हें लेकर आया। लेकिन क्या तुम्हें याद है कि तुम यहाँ पर रिवर में कैसे पहुंच चुकी थी? क्या तुम्हें रिवर वगैरह सीन के बारे में याद है? अब वो यहाँ पर जो अपना सर हिलाती है कि मुझे कुछ भी याद ही नहीं है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि एक मिनट यार, इसको कुछ
भी नहीं याद है। तो ये यहाँ पर रिवर में पहुंची तो पहुंची कैसे थी, किसने यहाँ पर उठाया होगा, या तो ये खुद गई होगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बहुत बड़ी यहाँ पर मिस्ट्री बन चुकी है, मुझे यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये कुछ और पूछता तो वो काफी जरा भूखी होती है, पेट से आवाजें आने लग जाती है। जब उसको पेट से आवाजें सुनाई देती है तो वो कहती है मुझे यहाँ पर भूख लग रही है। तो ये भी कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर काफी लंबे टाइम से लेकर आया हूँ खाना वगैरह, तुम यहाँ पर फ्रूट वगैरह खा के जो है अपना काम चला सकती हो। तो काफी चीजें यहाँ पर रख देता है। वो भी काफी हैरान होते हुए देख रही होती है, ये सब मेरे लिए, क्या सच में यहाँ पर ये मेरे लिए? वो कहता है ये तुम्हारे लिए, आराम से यहाँ पर एंजॉय करो, लो यहाँ पर टूट पड़ो। तो वो भी खाने की तरफ पहुंच जाती है और खाती खाती यहाँ पर जो है बात कर रही होती है, लेकिन आगे से पूछती भी है कि तुम यहाँ पर कहाँ जा रहे हो? मैं तो खा रही हूँ। अपना मेकअप जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे ऊपर जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जगह मैं इतना भी फेमिलियर नहीं हूँ इस जगह से, मुझे यहाँ पर जाके देखना चाहिए कि आखिर यहाँ पर जो है खाने पीने का सामान और भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे लिए काफी चीजें आसानी रहेगी। अगर मिलता है तो मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा, टेंशन लो, मैं बहुत जल्दी वापसी आ जाऊंगा। तो ये ऊपर की तरफ चले जाता है। जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो मन में सोच रहा होता है यहाँ पर कोई फैमिली, ये जो यहाँ पर सुई फैमिली है, जो भी यहाँ पर कोई फैमिली, सुई फैमिली इसका यहाँ पर नाम है, इसका यहाँ पर ये रेजिडेंस है। ये यहाँ पर मैं आराम से इनके चैम्बर के अंदर हूँ और काफी लंबे टाइम से मैं यहाँ पर जो इधर उधर देख रहा हूँ। ये जगह मुझे यहाँ पर इतनी भी कुछ खास नहीं लग रही, आसपास यहाँ पर जो है इतना भी कोई सेफ जगह नहीं है, बस वही चैम्बर है जहाँ छुप के यहाँ पर रह रहे। और दूसरी बात ये है यान जी जो कि यहाँ पर न्यू फीमेल विलन है, वो यहाँ पर बहुत जल्दी अपेयर होने वाली है, क्योंकि उसके आसपास काफी जरा असैसिन हो गए, जो कि असैसिन उसका यहाँ पर नाक में दम कर देंगे और काफी जल्दी उसके ऊपर अटैक करेंगे, तो वो वहां से बच के निकलेगी। अभी के लिए उसके यहाँ पर जो पैलेस है वहां पर सिचुएशन काफी जरा हार्ड होगी उसके लिए, बट बहुत ही जल्दी यहाँ पर जो है वो अपेयर होने वाली है। बस कुछ ही दिनों में यहाँ पर अपेयर हो जाएगी, और कोई नहीं बल्कि यहाँ या तो फिर थोड़ा सा दूर जो है अपेयर हो सकती है। और मुझे यहाँ पर फुल्ली प्रिपेयर रहना पड़ेगा उसको बचाने के लिए, क्योंकि अगर मैं उसको बचाऊंगा जब तो यहाँ पर उसको जो है डार्कनेस से निकाल के एक राइटियस पाथ में लेकर आ पाऊंगा, वरना तो वो इवल पाथ में यहाँ पर गिर जाएगी और विलन बन जाएगी, प्योर ट्रू विलन, जो कि इस दुनिया के लिए खतरा है। मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा सिस्टम से। तो सिस्टम से बुलाता है, सिस्टम कहता है कि हाँ यहाँ पर आप आइटम ले सकते हो। तो वो यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन टाइप की, पावर डिफेंसिव टाइप की यहाँ पर आइटम के बारे में करता है कि मुझे रिकमेंड कर कोई डिफेंसिव आर्टिफैक्ट जो कि यहाँ पर काफी जरा हेल्प करे मुझे यहाँ पर डिफेंस करने में। वो कहता है यहाँ पर खैर आपको डिफेंस करने के लिए लेना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि आप रिडीम करो फायर आर्म, मेरा लेवल 4 पे आ चुका है शॉप वैसे भी। तो वो कहता है यहाँ पर फायर आर्म, अरे यार ये जो मैं क्या ही बोलूँ, मुझे दिखा जरा। तो हमारे मेकर को जब यहाँ पर दिखाता है तो कुछ मशीन गन टाइप का होता है जो कि 500 पॉइंट पे, लेकिन उसके पास पॉइंट नहीं होते। वो कहता पॉइंट है ही नहीं मेरे पास, 300 पॉइंट पड़े हुए और 200 पॉइंट यहाँ पर मैं स्पेंड करना चाह रहा हूँ, 100 में यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ किसी और काम के लिए, और कुछ दिनों में यहाँ पर 500 पॉइंट मैं कहाँ से करूंगा, इतनी गारंटी तो है भी नहीं कि मैं इन कुछ दिनों में यहाँ पर पॉइंट वगैरह 500 कर पाऊंगा। वो कहता है फिर यहाँ पर ये ले लो AK-47, ये AK-97 ऐसी कुछ नाम की होती है, ये भी यहाँ पर 200 पॉइंट में आपको मिल जाएगी, आप यहाँ पर इसको चला सकते हो बड़े आराम से। हमारा मेकर है वो कहता है खैर अब तुमने यहाँ पर रिकमेंड करी, एक ले लेता हूँ, लेकिन इसको चलाना कैसे, मुझे तो यूज करने नहीं आई, फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा। वो कहता है सिस्टम से लो, तुम्हें यहाँ पर खुद ही जो है यूज करने के लिए मिल जाएगी, जो भी यहाँ पर नॉलेज होगा वो तुम्हें मिल जाएगा, जो तुम यहाँ पर सिस्टम से लोगे उसके साथ नॉलेज मिल जाएगा तुम्हें। ये बात सुन के हमारे यहाँ पर ली युआन होता है, वो कहता है ये हुई ना बात। अब वो नीचे की तरफ आता है, जब वो नीचे की तरफ आ रहा होता है तो उसको काफी अजीब लगता है, एनर्जी निकल रही होती है। अब ये यहाँ पर जो है खाना खाने के लिए तैयार होती है, उसने पहले वाला खाना खा लिया होता है, लेकिन इस टाइम पे वो हमारे ली युआन को खाने के लिए आगे बढ़ती है। वो कहती है टाइम आ चुका है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर मीटिंग वगैरह करूँ, मतलब बेबी वगैरह यहाँ पर बनाओ, और उसको वो यहाँ पर जो है ऊपर गिर जाती है और यहाँ पर अपना मे कटर जो कि उसी के नीचे यहाँ पर दबा हुआ होता है। वो कहता है अरे यार मैं क्या करूँ, लेकिन इसको बहुत ही जल्दी मुझे जीतना भी होगा, और जीतने के लिए मुझे यहाँ पर सिस्टम की मदद से वो मंगाना होगा। अब वो क्या, वो से तुम लोग समझ जाओ, ये वो प्रोटेक्शन मांग रहा होता है, डालने के लिए, काम करने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए ताकि यहाँ पर पैरागेंट ना हो जाए यहाँ पर ये छुंदरी, इसलिए यहाँ पर ये मांग रहा होता है, जो कि 30 पॉइंट में यहाँ पर मिलती है। और ये भी कहता है वाह ये तो लेटेस्ट वाला यहाँ पर लग रहा है। वो कहता है यार लेटेस्ट वाला चॉकलेट, मेरा मतलब कुछ नहीं, बस तुम यहाँ पर स्टार्ट हो जाओ। और उसी वक्त यहाँ पर जो उसको कमर से पकड़ लेता है, कमर से पकड़ते हुए कहता है जबकि तुम अभी होश में आई हो और ऊपर से तुम्हारी बॉडी वो फुल्ली रिकवर तो मुझे यहाँ पर नहीं लग रही, खैर अब तुम यहाँ पर चाहती हो तो मैं भी यहाँ पर तैयार हूँ तुम्हें यहाँ पर देने के लिए, और तुम यहाँ पर लोगी मेरा अंदर जो भी यहाँ पर कह लो। लेकिन अपना मेकर मन में सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर जो इसलिए करना चाह रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं लगाई और कर दिया कहीं यहाँ पर पैरागंट ना हो जाए, और इससे यहाँ पर जो फीमेल विलन्स होगी जो कि मैं आगे उनके साथ जो है
रिलेशनशिप बनाना चाह रहा हूँ उसमें काफी ज़रा यहाँ पर गड़बड़ी होने लग जाएगी, जो कि मैं यहाँ पर नई फिल्म विलन उनको यहाँ पर जीतूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा, इसलिए मुझे यहाँ पर ये सेफ्टी लगानी पड़ेगी। अब वो भी यहाँ पर हक करते हुए काफी ज़रा खुश रहती है। फाइनली यहाँ पर तुम जो है मान चुके हो मेरे साथ वो सब करने के लिए। अब उसका जो स्टार होता है वो एक और बढ़ जाता है, पहले 2 थे, 2 से यहाँ पर 3 हो जाते हैं, तो ये काफी खुश रहती है। लेकिन हमारा मेकड़ा कहता है भाई आज के लिए यहाँ पर एक ही यहाँ पर मैं जो है बार करूंगा, उसके बाद फिर कहीं दिनों बाद हम लोग करेंगे। अब पता नहीं यहाँ पर जब एक दफा हो जाता है उसके बाद चस्का चढ़ जाता है, फिर बार बार भी होता रहता है। लेकिन सिस्टम यहाँ पर कहता है कि आपने यहाँ पर जो टिंग शुआ का इमोशनल वैल्यू को काफी जरा बढ़ाया, उसकी फेवरेबिलिटी को, तो आपको 400 पॉइंट यहाँ पर मिलते हैं। हाँ 500 तो यहाँ पर पहुंच ही गए होंगे आपके पास। अब ये लड़की जो कि यहाँ पर आंखों में दिल लाता है, दिल आना मतलब समझ जाओ कि फिदा हो चुकी है, अब ये छोड़ेगी नहीं। तो हमारा मेकड़ा अब वो भी यहाँ पर कहता है मैं काफी खुश हूँ करने के लिए, वो भी कहती है हाँ यहाँ पर मैं भी खुश हूँ, चलो शुरू करते हैं। अब वो यहाँ पर जो है किस वगैरह करना स्टार्ट हो जाते हैं और यहाँ पर इनका जो है ऐसी कांड चल रहा होता है। ये यहाँ पर जो अपने ड्रेस वगैरह भी उतारती है, ये लोग थोड़ी देर के लिए थोड़ा चुम्मा छुम्मा करते हैं, उसके बाद अपना मेकड़ा उसको लिटा लेता है। वो कहता है तैयार हो ना, तो एक टांग यहाँ पर अपने शोल्डर पे रखता है उसकी और दे देता है यहाँ पर। वो जैसे ही यहाँ पर देता है और ये यहाँ पर लेती है, लेने के बाद सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद देखते हैं इनका कांड हो चुका होता है। ये कहता है वो भाई मजा आ गया। लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी के लिए अपनी ओरिजिनल केव जो कि हम लोग यहाँ पर रहा करते थे केव के अंदर, वहां नहीं जा सकते। वो जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जब तक यहाँ पर मुझे पता नहीं लगता कि तुम यहाँ पर रिवर में कैसे आ गई, कि तब तक हम लोग वहां नहीं जाएंगे। इस मिस्ट्री को सॉल्व करना पड़ेगा। वो कहती ठीक है, जब तक आप यहाँ पर कह रहे हो तो मैं आपकी बात मानती हूँ, वैसे भी आपके साइड पे रहूंगी तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ मैं। हमारा मेकर यहाँ पर कहता है कि एक और भी रीजन है जो कि मुझे यहाँ पर बताना है, काफी जरा इंपॉर्टेंट है। वो कहती है हाँ बताइए, बेझिझक बताइए, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बंदा मारना बंदा भी ठोक दूंगी। वो कहता है अरे बंदा नहीं ठोकना, किसी को बचाना है। तो ये बताता है यहाँ पर यानिल नाम की लड़की आएगी कुछ दिनों पहले, मतलब कुछ दिनों बाद यहाँ पर आएगी, उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए होंगे और तुम्हें यहाँ पर उसको बचाना होगा। अगर मैं यहाँ पर नहीं रहा तो तुम्हें यहाँ पर बचाना पड़ेगा, वरना अगर मैं रहा तो मैं ये सब यहाँ पर काम कर दूंगा। डिटेल की बात रही, डिटेल मैं बाद में बता दूंगा, डिटेल नहीं बताना चाह रहा, लेकिन यहाँ पर तुम्हें जो है उसको बचाना पड़ेगा। वो लड़की मेरे लिए काफी जरा इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पर बस कैसे भी करके उस लड़की को बचाना है। अब ये भी यहाँ पर कहती है ठीक है मैं उसको यहाँ बचा लूंगी अगर आप यहाँ पर नहीं हुए तो, वरना आप यहाँ पर बचा सकते हैं, लेकिन बाद में आपको यहाँ पर रीजन देना होगा उसको बचाने का, ठीक है ना। वो कहते हैं या मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूंगा। मन में सोचता है मुझे यहाँ पर जिस हिसाब से प्रीवियस एक्सपीरियंस है इस लड़की के साथ मेरा, टिंग शुआंग एक ऐसी लड़की है जो कि जेलस वगैरह तो होगी, दूसरे मेरा रिलेशनशिप पकड़ा गया, लेकिन जब तक यहाँ पर रिलेशनशिप में नहीं दिखाता तब तक यहाँ पर ये बौखलाएगी नहीं, ना ही अटैक करेगी किसी के ऊपर। ये यहाँ पर ठीक है करने के लिए तैयार होगी, यानी को बचा लेगी, लेकिन मुझे यहाँ पर छुपा के रखना पड़ेगा रिलेशनशिप, वरना तो कुछ बवाल हो सकता है, यानी का भी दिल जीतना पड़ेगा। अब वो आगे से यहाँ पर ये भी कहती है लेकिन एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप यहाँ पर जो है जाना चाहते हैं, क्या आप यहाँ पर मेरे साथ नहीं रहेंगे। वो कहते हैं क्या करे भाई, मुसीबत है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर यिंग हुआंग सिटी से निकाल के तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, ट्राइब में यहाँ पर लेके जा सकता, ट्राइब में वैसे यहाँ पर बवाल हो जाएगा तुम्हें देखने के बाद, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पर तुम्हारे पास आऊंगा मैं, और उससे पहले यहाँ पर तुम्हें जो है आसपास नजर रखनी पड़ेगी। वैसे भी इस जगह पे यहाँ पर डार्क टाइप के मेंबर नहीं दिखने वाले और तुम्हें यहाँ पर इतनी मुसीबत होगी भी नहीं। वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, खैर मैं क्या ही कर सकती हूँ, अब मैं आपका यहाँ पर वेट ही कर सकती हूँ और कुछ भी नहीं। आगे से ये बताता है कि मैंने आसपास यहाँ पर नजर रख ली है, कुछ हंट करने के लिए तुम्हें मिल ही जाएगा यहाँ पर, वैसे भी जंगली जानवर यहाँ पर है, पका के खा लेना, और तुम यहाँ पर उठ चुकी है, तुम्हारी स्किल के हिसाब से तुम आराम से हंट कर पाओगी, और तब तक यहाँ पर है ना जब तक मैं वापसी ना आ पाऊँ, क्योंकि इस सेलर ये जो यहाँ पर चैम्बर है इसके बाद यहाँ पर जो सारी चीजें वैसी भड़ंग भड़ूंग हुई हुई है। ये घर यहाँ पर जो है सिर्फ इसी जगह पे छुपा हुआ जो रूम है यही यहाँ पर बेस्ट है, लेकिन ऊपर से बारिश का यहाँ पर बूंदे टिपकेगी, सारा कुछ यहाँ पर जो मैस हुआ हुआ ऊपर के घर में। ये जगह यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज है, तो तुम्हें यहाँ पर यहीं पे रहना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, फिर उसके बाद मैं यहाँ से तुम्हें निकाल के किसी सेफ जगह पे यहाँ पर लेके जाऊंगा। वो कहती ठीक है, यहाँ पर पहले जो केव थी, केव के हिसाब से देखा जाए तो ये बेटर है, ये यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर रूम कुछ ज्यादा ही यहाँ पर बेटर है। वो आगे से कह रहा होता है टेंशन नहीं लो, वैसे भी यहाँ पर चारों तरफ से यहाँ पर जो है घिरा हुआ है, यहाँ पर रिवर वगैरह भी है, फॉरेस्ट वगैरह भी है, आराम से तुम्हें फूड की रिसोर्सेज यहाँ पर मिलते रहेंगे, और कुछ दिनों में यहाँ पर जो है तुम्हें वैसे भी मैं लेकर चला ही जाऊंगा, डार्क ट्राइब के मेंबर भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई भी नहीं है। हमारी यहाँ पर लड़की ये बात सुनने के बाद जो है मान जाती है वेट करने का, कहती है मैं आपका वेट करूंगी, जल्दी आना। वो कहता है या मैं जल्दी आऊंगा। अब वो निकल के यहाँ पर चले जाता है अपने खूफू के घर की तरफ, जो कि यहाँ पर उसी का घर है। वो जैसे यहाँ पर आता है गेट खोलता है, सबसे पहले यहाँ पर दिखती
कहती है आंट। आंट कहती है तुम वापसी आ गए। आंट के पास यहाँ पर एक लंच होता है जो कि लेके जा रही होती है कुफू के लिए। वो पूछता भी है आप यहाँ पर लंच लेके जा रही है प्रिंसेस के लिए। वो कहती है हाँ यहाँ पर लेके जा रही हूँ, क्या तुम लेके जाओगे? वो पकड़ते हुए कहता है या मैं लेके जाऊंगा क्योंकि ये मेरी यहाँ पर ड्यूटी है, अपनी वाइफ के लिए मैं यहाँ पर लंच लेके जाऊँ। वो कहती है ठीक है तुम यहाँ पर लेके जा सकते हो। मन में सोच रहा होता है जो उसके दिल में यहाँ पर बदला लेने की चाहत है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत करे, ट्रेनिंग वगैरह करी और जोश में आई हुई है ट्रेनिंग करने के। और मैं यहाँ पर उसको रोकना भी नहीं चाह रहा क्योंकि ये जो यहाँ पर बदला है ना उसको पूरा करना है। इसके बिना वो चैन से टिक के बैठेगी भी नहीं। हम देखते हैं यहाँ पर एक झरने की तरफ। उसी झरने के नीचे यहाँ पर जो बैठी हुई होती है, कल्टीवेट कर रही होती है, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर रही होती है। ये भी आता है यहाँ पर लंच लेके। आ गया यहाँ पर जाने मन, आओ यहाँ पर पहले लंच कर लो उसके बाद ट्रेनिंग कर लेना। वो भी खुशी खुशी यहाँ पर जा रही होती है लंच करने के लिए। वो कहता है तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे बालों को यहाँ पर ड्राई कर देता हूँ। बालों को ड्राई कर रहा होता है और बातें वगैरह कर रहा होता है कि आखिर तुम्हारी यहाँ पर जो ये सील है ये फाइनल यहाँ पर कब ब्रेक होगी। वो कहती है मुझे नहीं पता कब ब्रेक होगी क्योंकि हाई प्रीस्ट ने कहा अगर चीजें यहाँ पर स्मूथली चलती है तो 6 मंथ के अंदर अंदर यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, जितना भी लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पर तैयार हूँ सील को अनब्रेक करवाने के लिए। अभी यहाँ पर जितनी हुई उससे तो यहाँ पर पावर मेरी काफ़ी ज़्यादा जो है लौट चुकी है, लेकिन कुछ इस टाइम में यहाँ पर जब मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ कल्टीवेशन में और ये सील को लेके, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही सही से। कहीं यहाँ पर तुम पागल तो नहीं हो ना मेरे को लेके, मतलब काफ़ी ज़रा उदास तो नहीं हो ना? वो कहता कैसी बातें कर रही हो यार, मैं ऐसा थोड़ी ना छोड़ रहा हूँ। मुझे पता है यहाँ पर अभी के लिए तुम काफ़ी ज़रा यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, तुम्हारे लिए यही ज़रा इंपॉर्टेंट काम है कि सील को यहाँ पर ब्रेक करो और उसके बाद यहाँ पर तैयार हो जो अपनी पावर को लेके बदला लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं एक और तरीका यहाँ पर देख रहा था कि ये जो ब्रेक है, ये सील वगैरह है, इससे यहाँ पर तुम लेवल अप करती हो कल्टीवेशन में, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये यहाँ पर टूट सकती है। क्या तुम यहाँ पर कल्टीवेशन से भी रिस्ट्रिक्शन को हटा सकती हो? कहती है कल्टीवेशन सिर्फ एक रास्ता है, इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए तुम्हें यहाँ पर फोर्सफुली के ऐसे यहाँ पर जो है कॉर्नर में जाना पड़ता है। उस कॉर्नर में जाने के बाद तुम्हें यहाँ पर जो है मौका दे के काउंटर अटैक करना पड़ता है। वो समझ जाता है कि इसका मतलब है तुम्हें अपनी जान को मुसीबत में डालना पड़ेगा, तभी लेवल अप होगा और यहाँ पर कुछ हो सकता है। वो कहती है भाई ये रास्ता ही है और कुछ भी नहीं है, क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में लेके काफी ज्यादा टेंशन हो रही है? वो कहता है टेंशन होगी ना यार, ये तरीका काफी ज्यादा यहाँ पर निर्दय है भाई। यहाँ पर अगर कुछ ऊंच नीच हो जाता है तो तुम्हारी जान को भी खतरा आ जाएगा। अब पता नहीं एनिमीज कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जो कि यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन को बना देगा। ये काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है। ये तो एक तरीके से यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई रिस्क है। वो कह रही होती है क्या करें यार, हाई रिस्क यहाँ पर जो है हाई रिवॉर्ड दिलाता है, तो मुझे यहाँ पर ये सब करना ही पड़ेगा। अब मैं कर भी कह सकती हूँ, मैंने जो चूज किया है उसके ऊपर मुझे चलना पड़ेगा और मुझे यहाँ पर यही रास्ता दिखा है जो कि मैं यहाँ पर इसको फॉलो करके जा सकती हूँ। लेकिन हमारा मेक है वो कैसे ना करके बचा तो ले गई। उसके पास सिस्टम है, काफी ज्यादा पावर भी है क्योंकि वो छुपा के रखता है। खैर यही था एपिसोड, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।